minus beta. Therefore, complete general solution of 1 is value of y equals to c1 e की पावर अल्फा x या e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। 3 टाइप से लिख सकते हो भाई। अब वैल्यू ऑफ अल्फा दैट्स मीन 0, c1 cos value of beta 1 and value of beta 1. So this implies y equals to c1 cos x c2 sin x, which is the general solution of given differential equation. Which is the general solution of given हाँ भाई, क्या अब आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, क्या अब आप तक आवाज आ पा रही है भाई? हाँ भाई, अच्छा चलो अच्छी बात है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो ही जाती है भाई, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा रिवाइज करा देते हैं। आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 1 बाई इक्वल टू 0, गिवन दैट टू कंडीशन आर गिवन x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे y इक्वल टू -2। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपकी डी स्क्वायर प्लस 1 बाई इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी आपने m स्क्वायर माइनस 1, तो रूट ऑफ दिस प्लस माइनस आउट, तो रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 1, अल्फा बीटा। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, तो e की पावर अल्फा x रियल पार्ट, c1 cos बीटा x c2 sin बीटा x। वैल्यू ऑफ अल्फा 0, वैल्यू ऑफ बीटा 1 एंड वैल्यू ऑफ बीटा 1, e की पावर 0 1, तो y cos c1 cos x c2 sin x, which is the जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बट आपसे पर्टिकुलर केस पूछा है भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस आर गिवन एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू पाई बाई 2, y इक्वल टू माइनस का 2। देखिए भाई पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर केस, तो देखिए भाई पर्टिकुलर केस अप्लाई कीजिए। कीजिए भाई अप्लाई। एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, देन y इक्वेशन नंबर 2, y इक्वल टू 2 रिप्लेस कीजिए भाई यहाँ पर। वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2, c1 cos 0 प्लस c2 sin 0। cos 0 इक्वल टू 1, sin 0 इक्वल टू 0, तो c1 इक्वल टू आ गया आपका 2, इक्वेशन नंबर 3। वैल्यू ऑफ c1 इक्वल टू 2। सिमिलर केस में आप वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी भाई? c2 की। एंड सेकंड कंडीशन आर गिवन, सेकंड कंडीशन निकालिए भाई। सेकंड कंडीशन क्या है भाई आपके लिए? तो सेकंड कंडीशन आर गिवन, एट x इक्वल टू पाई बाई 2, y इक्वल टू -2, देन y इक्वेशन 2, देन y इक्वेशन 2, देन y इक्वेशन 2। तो देखिए भाई यहाँ से भी आप रखेंगे y इक्वल टू माइनस का 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 प्लस c2 sin पाई बाई 2। cos पाई बाई 2
0 प्लस C2 sin pi by 2 1, तो वैल्यू ऑफ C2 इक्वल टू 1. Replace the value of C1 and C2 in equation number 2. Replace the value of, put the value of, putting the values of C1 and C2, C1 and C2 in equation 2, C1 and C2 in equation 2, in equation 2, then y equals to value of C1, equals to 2 cos x, and value of C2 minus का 2 sin x. 2 as a common, cos x minus का sin x, which is the required solution of given differential equation. Which is the required solution of given differential equation. Which is the required solution of given differential equation. लिखिए भाई. देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे. देखिए, सीएफ के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने भाई. सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे सीएफ के. जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो पाए वो पूछ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 10, 4 डिग्री के क्वेश्चन है. D4 8D स्क्वायर प्लस का 16 y इक्वल टू 0. देखिए भाई, 4 डिग्री क्वेश्चन है. क्या ये होल स्क्वायर बनेगा भाई? देखिए, इसे क्या लिख सकते हो आप, D स्क्वायर प्लस 4, या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए भाई. ऑक्सिलरी equation of 1 h d replaced by m, that's mean m4, 8 m square प्लस का 16 प्लस का आपका होगा 16 इक्वल टू 0. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, दैट्स मीन m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज, यानी कि m स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0 एंड m स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0. दो फैक्टर हो गए, एक m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर भी हो गया आपका m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0. नाउ रूट ऑफ दिस एंड रूट ऑफ दिस, तो m इक्वल टू हो गया आपके पास प्लस माइनस 2 आयोटा, m इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2 आयोटा. कहने का मीन क्या हुआ, यानी कि m की जो वैल्यू आ गई वो एक तो आपके निकले हैं प्लस का 2 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा, 2 आयोटा और 2 आयोटा, दैट्स आर रिपीटेड रूट. एंड एक वैल्यू आपकी निकली है माइनस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा, दैट्स आर रिपीटेड रूट. तो ये आपके रिपीटेड रूट है और ये भी आपके कैसे रूट है भाई,
रिपीटेड रूट है। तो रिपीटेड रूट वाले केस में आप लिख सकते हो सी एफ आसानी से। तो इसका सी एफ लिखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का आप क्या लिखोगे? सी एफ। तो अल्फा तो दोनों में कैसा पार्ट है भाई? जीरो। जीरो दोनों में कैसा पार्ट है भाई? जीरो। अल्फा की जो वैल्यू है वो आपकी कैसी है भाई? दोनों में जीरो है। और प्लस माइनस टू आउट आ रहा है, प्लस माइनस टू आ रहा है, और आपका रिपीटेड रूट आ रहा है। तो क्या लिखोगे? e की पावर 0x c1, चार रूट आएंगे भाई, c1 प्लस के c2x, c1 प्लस के c2x, दो रिपीट तो इसके लिए हो गए, और आएगा cos बीटा x। ऐसे ही c3 प्लस c4x, दो उसके लिए रिपीटेड हो गए, और साइन 2x। वैल्यू ऑफ y इक्वल टू हो गया आपके पास c1 प्लस के c2x cos 2x, c3 प्लस c4x sin 2x, which is the required solution of given differential equation. Then general solution of differential equation 1 is differential equation जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज। तो आपने क्या किया? डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का आपने क्या फाइंड किया भाई? जनरल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इस प्रकार आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसके बाद कोई अदर क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो भाई। कोई अदर क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व ना हो पाए? हाँ जी, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 सभी एक जैसे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 आर गिवन d2x over dt square mu x equals to 0, given that x equals to a, x equals to a, and dx over dt equals to 0 when t equals to pi upon under root mu, t equals to pi upon under root mu, t equals to pi upon under root mu। तो t इक्वल्स टू पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, इस प्रकार आप निकाल सकते हो भाई। तो देखिए फॉर दिस, देखिए आपको कुछ याद आ रहा हो तो आप किसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि अगर हमारे पास इधर अगर आपको दिखाई दे रहा हो अल्फा प्लस माइनस आउटा बीटा, टू रूट हैं आपके, यानी कि अल्फा प्लस माइनस आउटा बीटा आपके दो रूट हैं। यानी कहने का मीन क्या हुआ कि एक तो अल्फा प्लस आउटा बीटा रूट है आपका, और एक अल्फा माइनस आउटा बीटा रूट है। तो इसके फॉर्मूले जो हैं आप कई प्रकार से लिख सकते हो। तो एक तो आप ऐसे ही लिख सकते थे सी एफ में, कि अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहे हैं भाई, मैं इस फॉर्मूले को बता रहा हूँ। जैसे हमने आपको सी एफ निकालने का फॉर्मूला बताया था। देखिए सी एफ हमने बताया था y इक्वल टू c1 पहला रूट अल्फा प्लस आउटा बीटा x, फिर दूसरा लिख सकते हो c2 इंटू सेकेंड रूट अल्फा माइनस आउटा बीटा x। एक तो इस टाइप से लिखा जा सकता है। अब e की पावर अल्फा एक्स इसमें भी है, e की पावर अल्फा एक्स इसमें भी है, तो दोनों से e की पावर अल्फा एक्स तो आगे आया आपका कॉमन। तो यहाँ से बचा c1 e की पावर आउटा बीटा x
और यहां से बचा आपका C2 e की पावर आयोटा बीटा x। फिर आप जानते हो कि e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू होता है आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जब m इक्वल टू अगर आपके पास दो रूट आ रहे हो तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो आप जानते हो e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और माइनस में माइनस हो जाएगा। तो देखिए भाई, हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। एक तो इस प्रकार से लिखा जा सकता था आपका इसका CF, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो सेकंड टाइप से कैसे लिखा जाएगा वो देखिए, C1 cos बीटा एक्स प्लस के C2 साइन बीटा एक्स। इसका C2 है आपका, ऐसे इसका आएगा cos बीटा एक्स माइनस के साइन बीटा एक्स, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आयोटा और आएगा। ठीक है भाई, अब रियल पार्टों को अलग कीजिए और इमेजिनरी पार्टों को अलग कीजिए। तो देखिए cos बीटा एक्स C1 प्लस C2 cos बीटा एक्स, सेकेंड आ रहा है आपका आयोटा C1 माइनस आयोटा C2, तो यानी कि आयोटा C1 माइनस C2 साइन बीटा एक्स। अब देखो ये भी आपका एक कांस्टेंट है और ये भी आपका एक कांस्टेंट है, तो इसे नया कांस्टेंट मान सकते हो आप। सपोज दैट C1 डैश cos बीटा एक्स, इसे नया कांस्टेंट मान सकते हो C2 डैश साइन बीटा एक्स। आपको कुछ याद आ रहा हो तो एक CF का फॉर्मूला हमने आपको ये भी लिखाया था, इससे अभी जस्ट पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया है आपको कि e की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स C2 sin बीटा एक्स। एक तो ऐसे लिख सकते हो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो। और एक थर्ड केस और आता है आपका CF लिखने का कि y इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस का C2। e की पावर अल्फा एक्स cos बीटा एक्स प्लस के C2, C1 e की पावर अल्फा एक्स cos बीटा एक्स प्लस के C2। एक आप इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हो। तो C1 e की पावर अल्फा एक्स cos बीटा एक्स प्लस के C2, तो आप जैसे चाहो वैसे आप इसे यूज कर सकते हो, और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका आंसर निकल के आएगा वो सही माना जाएगा। कहीं आप सोचते हो कि आपका बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा, तो इसका रीजन यही होगा कि आपने CF को किस फॉर्म में माना है। जिस फॉर्म में आपने CF को माना उसी फॉर्म में आपका क्या निकल के आएगा भाई, आंसर निकल के आएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस का म्यू इक्वल टू 0, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस का म्यू, तो m इक्वल टू आएगा माइनस का, तो क्या होगा भाई प्लस माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट म्यू आयोटा। रियल पार्ट कितना है 0, इमेजिनरी पार्ट है आपका अंडर रूट म्यू। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल सॉरी x किसकी टर्म में आएगा, t की टर्म में, x इक्वल टू e की पावर अल्फा किसके रेस्पेक्ट में t C1 cos बीटा, वैल्यू ऑफ बीटा अंडर रूट म्यू t, और C2 साइन अंडर रूट म्यू t। तो x इक्वल टू C1 cos अंडर रूट म्यू t C2 साइन अंडर रूट म्यू t। क्वेश्चन नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन यू फाइंड द कंडीशन नंबर फर्स्ट, x इक्वल टू एन dx ओवर dt। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और निकालोगे, एंड dx ओवर dt
डेरिवेटिव कीजिए भाई, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन, बट अंदर का डेरिवेटिव और हो जाएगा अंडर रूट म्यू माइनस में। इसका डेरिवेटिव होगा प्लस का, लेकिन अंदर का भी आ जाएगा अंडर रूट म्यू सी टू कॉस अंडर रूट म्यू टी। इक्वेशन नंबर 2 कंडीशन अप्लाई कीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एंड 2 में, और C1 और C2 की वैल्यू फाइंड कीजिए। C1 और C2 की क्या करोगे भाई, वैल्यू फाइंड करोगे। तो देखिए भाई, नाउ अप्लाई द कंडीशन ऑफ, now apply the condition of equation number first and equation number second. Now you apply the condition of in equation number first and equation number second. In equation number first x equals to a put कीजिए, when t equals to pi upon under root mu, x equals to a put कीजिए when t equals to pi upon under root mu, and second condition में आपको dx over dt equals to 0, dx over dt equals to 0 when t equals to pi upon under root mu। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू रिप्लेस करोगे एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू रिप्लेस करोगे, बिकॉज नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट C1 and C2 equals to 2, therefore there will be two condition are given, condition number first and condition number second. Both condition apply in equation number first and equation number 2, then you find the value of C1 and C2 and you find the required solution, that's mean particular solution of given differential equation। तो देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है C1 और C2 की वैल्यू आप फाइंड करोगे और इसे सॉल्व करोगे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे सॉल्व ना हो पाए वो आप हमसे कल डिस्कस करोगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार, कल मिलते हैं, नमस्कार भाई।